हम सभी के पास स्मृतियों का एक भंडार है। एक 8 वर्ष का बच्चा है, उसके पास में भी अपनी स्मृतियां हैं। तो वहीं 80-85 वर्ष के एक बुजुर्ग जन हैं, उनके पास में अपने जीवन की स्मृतियां हैं और स्मृतियों का भंडार है। जब भी वो उस उम्र में हैं और कई बार एकांत में बैठते हैं, सोचते हैं किस किस तरह से वक्त बीता, किस किस तरह से हम आगे बढ़े और जीवन की ये यात्रा चलती चली गई। ये हमने हर एक बार सुना है कि आज का ये वर्तमान क्षण भविष्य को निर्मित करने वाला होता है। बात बिल्कुल सही है, किंतु सिर्फ ये क्षण भविष्य को निर्मित नहीं करता। जो अभी ये वर्तमान चल रहा है, कुछ ही क्षणों के बाद में ये भूतकाल हो जाएगा। और जब भी हम अच्छी स्मृतियों का निर्माण यानी कि अभी कर्म में जुट कर रहते हैं, तो जब भी हम पास्ट में देखते हैं तो याद आता है कि बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लगकर कार्य किया था और उसका एसेंस साथ में चलता है। मैं यहां सिर्फ कार्य की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी रिश्ते के साथ में हैं और उसी के साथ में चलते चले जा रहे हैं। जो भी स्मृतियां बन रही है, वर्षों के बाद भी आप बैठते हैं तो मन के भीतर एक आनंद का भाव आने लगता है। जो क्षण आप खुलकर जीते हैं, पूरी कामनाओं के साथ में चलते हैं, भले ही कर्म हो, आनंद की अनुभूति हो, पारिवारिक जनों के साथ में बीतता हुआ क्षण हो, वो पूरे जीवन आपके लिए एक तरह से स्मृति का कार्य करेगा। तो इसी वजह से वर्तमान क्षण सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के साथ में नहीं, भविष्य के ऊपर और भूतकाल के ऊपर भी उतना ही गहरा प्रभाव डालने वाला होता है। तो इसी वजह से हम जितना आज में एकाग्रचित्त होकर जी रहे हैं, अपने कर्म के ऊपर पूरे तरीके से जुटे हुए हैं, यकीन मानिए हम अपने 360 डिग्री अप्रोच को खुशहाल करते चले जा रहे हैं। आप किसी व्यक्ति विशेष से मिलने गए हैं और अभी कार्य सिर्फ यही है कि उससे मिलना है, घर जाना है, घर जाकर हमें थोड़ी देर खुद को एक तरह से रिलैक्स करना है, वो सारी ही बातें बाद में हैं। अभी उस व्यक्ति से यदि हम पूरी तन्मयता के साथ में मिल रहे हैं तो इस वर्तमान क्षण को यूटिलाइज कर रहे हैं। आप अपनी गाड़ी में बैठकर जब घर जाने वाले होंगे तो मन में एक संतुष्टि की आभा होगी कि हमने जो उस व्यक्ति से प्रोफेशनल अप्रोच में या पर्सनल अप्रोच में जो मुलाकात की, वो पूरे तरीके से सेटिस्फेक्शन के साथ में चल रही थी। और यहीं से हम अपने जीवन में अनुभव, अनुभूति और उसके साथ में विजय का मिश्रण देखने वाले हो जाते हैं। तो यही वजह है कि आज के ऊपर फोकस करके चला जाए और जब भी यहां हमने कार्य कर दिया तो भविष्य तो अपने आप निर्मित होता चला जाता है। संघर्ष उस समय व्यक्ति को संघर्ष लगते नहीं है, और जब आज आपने न तो किसी को गलत शब्द कहा और न ही किसी भी तरीके के ग्रजेस के साथ में चले, तो फिर जो एक तरह से भूतकाल बीता है उसके पश्चाताप भी साथ में रहने वाले नहीं होते। तो इसी वजह से वर्तमान में कर्म, आनंद और जो भी अनुभूतियां हैं उन सभी को हम समाहित करके चलते चले जाएं। हम यहाँ 9 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज इस दिवस में कन्या राशि स्थान में रहेंगे। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में ही गतिशील हैं। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो वहीं पर हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में किसी भी तरीके का बड़ा निर्णय आपको आज लेने से बचना चाहिए, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। विदेश संबंधी कार्यों में आज आपके लिए वृद्धि नजर आएगी। तो वहीं मैनेजमेंट करने में आपको थोड़ी सी दुविधाओं का सामना करना हो सकता है। बुधवार के इस दिवस विशेष में आप गणपति आराधना और उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत कीजिएगा। वहीं गृहस्थ जीवन का सहयोग बना रहेगा। भाग्य के साथ में जो अभी तक आप संघर्ष देख रहे थे वो आज भी जारी रहेंगे। तो इसी वजह से अधिक कर्मशील रहकर आपको चलने का प्रयास करना होगा। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। यात्राएं आज यदि टाली जा सकें तो ज्यादा बेहतर है, ये एक निवेदन मैं आपसे करूंगा। तो साथ में ही जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में छोटी छोटी चिंताएं बनी हुई थी, आज उसमें वृद्धि नहीं हो तथा कोई भी आपके लिए दुविधा निकल कर आती है, शारीरिक अक्षमता निकल कर आती है, तो आप प्रॉपर बेस के ऊपर डायग्नोस करवाने के लिए जरूर जाएं। शत्रु परेशान नहीं करने वाले होंगे, किंतु आंतरिक संघर्ष बने रह सकते हैं। वहीं वृषभ राशि,
यहां आज आपको आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है और सहज अनुभूतियों के साथ में उसको स्वीकार करके आप चलें, ये आपसे एक निवेदन है। तो वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए कुछ अच्छी खबरें क्रिएटिव फील्ड से निकलकर आ सकती है। संतान पक्ष के साथ में जो दुविधाएं बनी हुई थी अब वो धीरे धीरे यहां पर कम होती चली जाएंगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी निर्णायक निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं तब भी ऐसी शुरुआत यहां आपके लिए सफलता प्रदायक रहने वाली है। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे थे और अब उस रिश्ते के साथ में एक एग्जीक्यूशन का लेवल हमको लेकर आना है कि क्या पूरा जीवन इनके साथ में देखा जा सकता है। ये विचार पहले खुद के साथ में करना चाहिए, फिर अगले व्यक्ति से आप चर्चा करें और फिर ही घर परिवार की ओर आप जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। कई बार हमारी ये उलझनें प्रोफेशनल लाइफ और जो जीवन के अंदर दूसरे क्षण होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाली होती है, हम कुछ और सोच ही नहीं पाते। तो सर्वप्रथम आप इस पहेली का हल खुद के साथ में बैठकर ढूंढें और उसके बाद में ही जीवन यात्रा को निर्बाध गति से चलाते चले जाएं। मानसिक सुख की स्थितियों में दोपहर के बाद में वृद्धि है। तो वहीं एक और निवेदन मैं यहाँ आपसे करूंगा कि जो भूमि संबंधित कामकाज है वहां तीव्रता के साथ में कोई भी निर्णय लेना है, आप कृष्ण पक्ष के इस समय अंतराल में ऐसे निर्णय की ओर जा सकते हैं, सफलता बनी रहेगी। मानसिक सुख के साथ ही साथ जो एक तरह से कर्मशीलता है वो आपके लिए एक फैसिनेशन क्रिएट करने वाली होगी। तो इसी वजह से आप कर्मशील रहें और कहीं न कहीं उसी के साथ में सुखद अनुभूतियां आती चली जाएगी। भाग्य का संघर्ष आज इस दिवस में आपके लिए कम है, तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन जागृत रहने वाला होगा। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के स्पष्ट संकेत यहां साथ बने हुए हैं। तो वहीं मिथुन राशि, यहां आप देखें कि जो छोटे से छोटा कार्य आपको सौंपा गया है उसमें किसी भी तरीके की आप इग्नोरेंस को लेकर मत चलिएगा। प्रत्येक स्तर के ऊपर स्पष्टता की आवश्यकता है। फ्लेक्सिबिलिटी को अपने साथ में आप निरंतर लेकर चलें और वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में वृद्धि के संकेत रहेंगे। प्रबंधन में आज स्वयं के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करके बचना चाहिए। मैनेजमेंट की बहुत बड़ी डेजिग्नेशन के साथ में आप चल रहे हैं, जहां आपके द्वारा लिया गया निर्णय सैकड़ों लोगों को प्रभावित करने वाला होता है, तो वहां आपको सावधानी बरतने की आवश्यकताएं आज हैं। वहीं खर्चों के ऊपर नियंत्रण रख पाना संभव नहीं होगा, तो वहां से विचलित नहीं होना चाहिए। एक निवेदन और करूंगा कि भूमि संबंधित कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं, औचक रूप से कोई भी निर्णय लेने की परिस्थिति सामने आती है, विचारशीलता को बनाकर रखिएगा। थोड़े से धीमेपन के साथ में चलने का प्रयास भी आप जरूर कीजिएगा। वहीं लेखन संबंधी कामकाज के अंदर भी आपके लिए यहाँ पर तीव्रता बनी रहेगी। भूमि संबंधित कामकाज में मैं एक और बात जोड़ता हुआ चलूं, कोई भी निर्णय सामने आता है या कोई व्यक्ति औचक रूप से आया है, तो वहां जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं होंगे, खुद को थोड़ा सा रोक कर ही चलेंगे। वहीं कर्क राशि, स्वयं को मोटिवेट करने की बहुत ज्यादा यहां रिक्वायरमेंट है, आपको ऊर्जा है, भाग्य बना हुआ है साथ में। तो वहीं जब आप सेल्फ मोटिवेशन के साथ में चलते हैं तो जो भी छोटे छोटे संशय थे उससे आप मुक्त होते चले जाते हैं। जो भी जीवन के परामर्शदाता रहे हैं उनसे सलाह लेते चले जाइएगा। व्यापारिक जीवन में वहीं से सुधार आपके सामने आएगा। यहाँ जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है वहां निर्णायक निवेश की ओर बढ़ा जा सकता है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखकर चलें। औचक रूप से कोई भी निर्णय की बाध्यता घर परिवार के द्वारा आपके ऊपर सौंपी जा रही है, तो हम अपने पूरे ही अनुभव को झोंक कर चलें और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्राइम फोकस के साथ में लेकर चलें। ये आपसे एक मेरा निवेदन है। तो वहीं कंठ संबंधी कामकाज में यह समय आपके लिए विशेष तौर के ऊपर बेनिफिट लेकर आ सकता है। वोकल या फिर क्रिएटिव फील्ड को भी आप उसके साथ में जोड़कर देख सकते हैं। सफलता एक आयाम के साथ में चलने वाली होगी। और रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में भी ये समय आपके लिए अच्छा खासा एक नया प्रवाह का स्तर लेकर आएगा, जिससे कि आप जुड़कर निरंतर खुद को गतिमान करते चले जाएंगे। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में सुधार है और वहीं से आप जीवन में एक तरह से खुशियां और उनके साथ में जुड़ाव को महसूस करके, भले ही व्यापार हो, नौकरी पेशा जीवन हो, गृहस्थ जीवन हो, वहां पर एक आनंद की अनुभूति भी लेकर चल रहे हैं। अनुभवों के साथ में जो माता पिता के द्वारा आपको सीख दी जाती है, आज वो फिर से काम आने वाली होगी। उनकी आशीष की बदौलत ही और उनके सुझाव की बदौलत
साथ ही आप व्यापारिक जीवन में जो भी कठिनाइयां सामने हैं उसका सॉल्यूशन खोजते चले जाएंगे। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहाँ धनागमन बहुत अच्छे से आपके लिए बना हुआ है। वहां कोई भी चिंता और परेशानी की आवश्यकता दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। सूर्य उपासना के साथ में इस दिन की शुरुआत करना एक बात है। अनुशासन के साथ में चलिएगा। जो भी लोग आपको बारंबार डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे उनसे बहुत ज्यादा आपको लगाव नहीं रखना चाहिए। कई बार व्यक्ति ऐसी बातें सुनने की और आकृष्ट होता है जिसकी आवश्यकता उसको नहीं है। वहां मिलेगी तो सिर्फ नेगेटिविटी, किंतु हम फिर भी बारंबार विचार कर रहे हैं। ऐसे विचारों को त्याग कर एक स्पष्ट रास्ते की ओर बढ़ना आवश्यक है। कुटुंबी जनों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। जो हिडन प्रॉब्लम्स बारंबार सामने आ रही थी, आप उनको इग्नोर कर रहे थे। आज परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि उनके ऊपर फोकस करके सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा और लंबे समय के लिए एक रिलीफ आपके लिए बनती चली जाएगी। वायु जनित विकारों से सावधान रहें। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आज आप त्वरित गति से निर्णय लेने वाले हो सकते हैं। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ है। पिता के साथ कामकाज के अंदर हैं। अपने जो भी सुझाव होते हैं परोक्ष या फिर प्रत्यक्ष तौर के ऊपर रखने में जरूर आपको विचार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपको बारंबार ये कह रहा है कि इस निर्णय के साथ में हम बहुत बड़ा फायदा जुटा सकते हैं, ऐसे विश्वास से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। आप जब तक खुद क्रिस्टल क्लियर अप्रोच में नहीं हो, अनुभव साथ में नहीं जुड़ा हुआ हो, तब तक कोई भी ऐसी नेगेटिविटी को जीवन में उतारने से आपको बचना होगा। ये एक निवेदन। तो वहीं थ्रॉट इन्फेक्शन संबंधी दुविधाएं आपको सताने वाली हो सकती है। खान पान पर नियंत्रण रखना, तो वहीं पर मौसम जो परिवर्तित हो रहा है उसमें कैसे खुद को और ज्यादा हम सावधान करके चल सकते हैं, ये भी प्रयास आपको करने होंगे। वहीं कन्या राशि की मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आत्मविश्वास बहुत अच्छे से है और इसी वजह से आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें सकारात्मकता का सिरा आपके साथ में निरूपित रहने वाला होगा। एक निवेदन और भी है, गृहस्थ जीवन का जब सहयोग आपको प्राप्त हो रहा हो और आप उनके साथ में मिलकर किसी कामकाज की शुरुआत कर रहे हो, तब भी सफलता के आयाम आप देख सकते हैं। कोई बहुत बड़ा निर्णय व्यापार के साथ में लेना है और आप निर्णय बना चुके हैं, मन पूरे तरीके से इस बात के साथ में स्वीकारोक्ति बना चुका है कि इस और बढ़ना ही है, तो फिर कोई भी व्यक्ति औचक रूप से आपको रोकने का प्रयास करे, आप उसको सफल नहीं होने दें। अपनी गति को आप बनाकर रखिएगा। स्वास्थ्य में आज एक तरह से सक्षम हदें बनी हुई है। कामकाज में ऊर्जा उसी वजह से आपके साथ में रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से है। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी जो आपकी एक्सपर्टीज अभी तक सामने आई है, वहां से भी सपोर्ट आपके साथ में रहने वाला है। भूमि संबंधित कामकाज में और ज्यादा तीव्रगामी होकर चला जा सकता है। इसी समय के अंदर टेंडर संबंधी कोई भी कामकाज है या आप किसी ऐसे कामकाज में प्रवेश करना चाहते हैं जहां आपका अनुभव नहीं है, तो वहां पर भी खुद को आप एक कदम जरूर आगे बढ़ाइएगा। छोटा सा प्रयास भी यहां पर बहुत बड़े भय को कम करने वाला होगा और वहीं से आपकी यात्रा शुरू होती चली जाएगी। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के अंदर एक अलग निगाह आपके साथ बनी हुई है जो कि सफलता के एक तरह से दरवाजे की ओर आपको लेकर जा रही है। माता और पिता के साथ संबंधों में यहाँ सुधार की पूरी गुंजाइशें हैं। ऋण संबंधी स्थितियां जो सता रही थी, वहां से भी आपके लिए एक रिलीफ आज साथ है। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां मानसिक स्तर के ऊपर जो चिंताएं घेरे हुए थी उससे थोड़ा सा आप दूर रहिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर अचानक रूप से कोई भी सौदा आ रहा है, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा तेजी से निर्णय नहीं लेना चाहिए। शत्रु जो परेशान कर रहे थे, भले ही कलीग्स की शक्ल के अंदर हो या फिर कॉम्पिटिटर्स की शक्ल के अंदर हो, उनको हावी आप नहीं होने दें। और जब भी आप वहां पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं तो वो व्यक्ति और अधिक मौका ढूंढता है, उससे सावधान रहें। अनुशासन को इस सप्ताह के मध्य अंतराल में अपने साथ में बनाकर रखिएगा। गणपति अथर्वशीष के पाठ के साथ में आज आपको अपने दिवस विशेष की शुरुआत करनी चाहिए। यह भी एक निवेदन है।
तुला राशि के जातकों के लिए यात्राएं आज टाला जाना ज्यादा बेहतर। तो वहीं किसी नए प्रोडक्ट के साथ आप मार्केट में एंटर करना चाह रहे थे, तब भी निवेदन है कि थोड़ा सा धीमापन बनाकर रखें। 2 से 3 दिन के इंतजार के बाद में ही ऐसी शुरुआत की ओर आपको जाना चाहिए, अन्यथा रुकें। मानसिक सुख में कमी रहेगी। घर परिवार के साथ छोटे छोटे झगड़े कोई बड़ा स्वरूप नहीं लें, यहां पर भी कंट्रोल रखें। आपको मालूम है कि आज दिन में ऐसी स्थितियां मेरे लिए बन सकती है, तो हम जितना कंट्रोल रखकर चलते हैं, अपनी वाणी के प्रवाह को नियंत्रित करके चलते हैं, उतना ही स्वयं के लिए बेहतरी स्थापित करते चले जाते हैं। लेखन संबंधी कामकाज में विचार लगातार बन रहे हैं, तो उनको थामना और लिखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि जो लाभ हैं जीवन के सर्वांगीण तौर के ऊपर, वो बहुत अच्छे से आज आपके साथ में रहने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर बढ़ा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में कलीग्स का सहयोग रहेगा और आप भी उनको सहयोग करने वाले होंगे। वाइसा वर्सा पोजीशन साथ में रहने वाली है। क्षमताओं के आकलन में कहीं पर भी गलती नहीं होगी आपसे, ये भी एक प्रवाह स्पष्ट तौर के ऊपर। संतान पक्ष के साथ में जब जुड़ाव बढ़ रहा हो तो व्यक्ति अपने जीवन में एक तरह से सुखद अनुभूतियों को भी महसूस करता है। गृहस्थ का सहयोग बारंबार व्यक्ति को मिलता है, किंतु जब संतान किसी भी कॉन्ट्राडिक्शन के साथ में नहीं हो और एक उम्र के बाद में आपकी बात में हाँ मिलाते चले जाएं, तो ये समझ लेना चाहिए कि वहीं से सफलता हमारे सामने निरूपित होती हुई नजर आ रही है। एक निवेदन और भी करूंगा कि गृहस्थ के साथ में किसी कामकाज की शुरुआत करनी है, आज आप प्लानिंग करें, आगे जाकर एग्जीक्यूशन के मोड की ओर बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया इंटरव्यू कॉल आपके सामने आया है और आप उसको बहुत सहज भाव के साथ में ले रहे हैं, किंतु वहां पर भी कॉन्शियस रहिएगा, उस इंटरव्यू को देने की ओर जरूर जाइएगा। वहीं से जीवन की धुरी बदलाव की ओर जा सकती है। कई बार व्यक्ति कुछ स्थितियों को इग्नोर करके चलता है, किंतु वहीं पर फिर से एक बार विचार करना शुरू करे तो न जाने कितने अच्छे रंग उसके सामने निकलकर आने वाले होते हैं। ये एक स्थिति। तो वहीं पराक्रम में बढ़ोतरी रहेगी। भाइयों और मित्रों को आप सहयोग करने वाले होंगे। इसी समय आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां भी सामने निकल कर आ सकती है, जहां से जीवन एक मंत्र मुग्ध करने वाली स्थिति को प्राप्त करेगा और आपकी मेहनत जब किसी सिरे के ऊपर पहुंचती है तो वहीं से आप स्वयं को संतुष्ट कर पाते हैं। वहीं मैं चर्चा करता हूं यहां पर धनु राशि की। सर्वप्रथम यहां आप इस बात को नोट करके चलिएगा कि स्वयं के लिए इस दिवस विशेष में नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करके चलना आपके लिए बहुत बेहतर है। कोई नई रेस्पॉन्सिबिलिटी सामने है, तब भी सहज स्वीकारोक्ति वहां पर आप बनाकर चलें। जो अभी तक आपने अनुभव हासिल किए हैं उस पर विश्वास कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति आपको आकर कहता है कि नहीं शायद आप गलत रास्ते जा रहे हैं, उसकी बात को कहीं पर भी स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। एक मुस्कुराहट दीजिए, उस व्यक्ति को अपने रास्ते जाने दीजिए। जो मंजिल आपने तय की है उसकी ओर आप चलते चले जाइए। फ्लेक्सिबिलिटी को बनाकर रखिएगा। हर एक व्यक्ति को रुककर जवाब देना यहां पर आवश्यक नहीं है। जिस फ्लो के साथ में है हम उसको मेंटेन करके चलते चले जाएंगे। इस आधार को बनाएं तो वहीं पर गृहस्थ जीवन का सहयोग रहेगा। उनकी ओर से कुछ सुखद खबरें निकल कर आ सकती है, किंतु स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतें। आप हृदय संबंधी किसी भी रोग से लंबे समय से परेशान रहे हैं, जूझते रहे हैं, तब भी प्रयास ये करें कि हम अपने खान पान के ऊपर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखेंगे। प्रॉपर बेस का मेडिकेशन अपनाकर चलने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में ब्रोकरेज संबंधी कामकाज में आपको निर्णायक सफलता यहां पर प्राप्त हो सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी और वहीं से आपके लिए सफलता के संकेत भी साथ में चलने वाले होंगे। वर्किंग एक्सपर्टीज और लॉयल पोजीशन फायदा पहुंचा रही है। तो वहीं मकर राशि, भाग्य का सहयोग प्रत्येक काम में आज आपके लिए मौजूद है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर प्रशंसा के योग्य जो कार्य आपने किया है, वहीं से आप एक अलग दर्जे की ऊर्जा खुद के लिए प्राप्त करेंगे। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर वैसे भी नियंत्रण स्थापित है, तो इसी वजह से आध्यात्मिक चेतनाएं आनंद की अनुभूति देती चली जाएंगी। नौकरी पेशा जीवन के साथ ही साथ में आप पैरेलल अप्रोच में किसी व्यापार की भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो मित्रों से चर्चा के लिए समय जरूर निकालिएगा। प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग नहीं रहे, आगे एग्जीक्यूशन के मोड की ओर जाए, ये यत्न और प्रयत्न भी आपको करने होंगे। कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन
संबंधी कामकाज में भी आज आपके लिए शुरुआती संकेत बहुत बेहतर बने हुए हैं, जिसके साथ में चलते चले जाना खुद के लिए सफलता के आयाम को स्थापित करने जैसा है। क्षमताओं के साथ ही साथ में आप इस बात पर ध्यान रखिएगा कि हमारी परीक्षा की घड़ी भी कामकाजी जीवन में सामने आ सकती है, तो उसके लिए भी तत्पर रहें। कहीं पर भी फ्रस्ट्रेशन के साथ में आप चलने वाले नहीं हो। शिक्षा और उच्च शिक्षा संबंधी गतिविधियों में सपोर्ट बना हुआ है। किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे तो यहां ये ध्यान रखिएगा कि वहां से कोई डिमांड समय के निकल कर आ रही है। पहले प्रोफेशनल लाइफ पर हम ध्यान देंगे, उसके बाद में इस सिरे को संभालते हुए चलेंगे। वहीं कुंभ राशि, यात्राएं आज आपको टालनी चाहिए, ये एक निवेदन। वाणी पर आज भी आप नियंत्रण रखिएगा, किंतु कोई भी पुराना व्यक्ति आपको एक तरह से सहयोग करने की और तत्पर है और आप वहां पर भी इग्नोरेंस को दिखा रहे हैं, वहां पर भी एक सस्पिशियस अप्रोच को लेकर चल रहे हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से बचना होगा। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय को टालकर चलना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन में कोई भी गलत निर्णय आप नहीं लें। कई बार व्यक्ति एक ही दिन के अंदर इतना भयभीत या इतना गुस्से में आ जाता है कि पेपर तक डाल देता है। ऐसी स्थितियों से आज आपको बचना होगा। बहुत नॉर्मल पोजीशंस के साथ में चलें। आज कोई ऐसी स्थिति आई भी है, कल और परसों हल्का सुधार का संकेत दिख जाएगा, किंतु हम कहीं पर भी ऐसी नेगेटिविटी की ओर जाने वाले नहीं होंगे। मानसिक सुख में कमी है तो इसी वजह से एकांत का सहारा लीजिए। जो भी मन के भीतर उहापोह बन रही है उसको हटाने का प्रयास जरूर करें। जोखिम भरे कार्य करने से यहां आपको बचना होगा। तो वहीं मीन राशि, व्यापारिक जीवन में यह दिन कुछ सुखद स्थितियां आपके लिए लेकर आएगा और वहीं से आप खुद के लिए एक बेनिफिट को देखते चले जाएंगे। ये एक प्रमुख आधार है। तो वहीं दूसरी ओर कमीशनिंग संबंधी कामकाज में वृद्धि के पूर्ण संकेत बने रहेंगे। आत्मविश्वास के साथ में आप किसी भी नई भूमिका की ओर जा रहे हैं तो वहां से भी सफलता की अनुगूंज आप प्राप्त करेंगे। ये ध्यान रखें कि आज आनंद आपके साथ में बना हुआ है। जिस भी कार्य में है तन्मयता के साथ में चलें। जहां पर भी है, जिस भी व्यक्ति से मिल रहे हैं स्वाभाविकता के साथ में चलें और वहीं से आप ये पाएंगे कि आप अपनी एक अमिट छाप वहां छोड़कर आ रहे हैं। यहीं पर भूमि संबंधित कार्यों में भी आपको निर्णायक सफलता प्राप्त हो सकती है। गृहस्थ के और संतान के स्वास्थ्य का आप अधिक ख्याल रखकर चलिएगा। प्रोएक्टिव रहें अपने कामकाजी जीवन में और वहीं से फाइनेंशियल गेन भी प्राप्त होने वाले होंगे। जो भी कामकाज आपने किया है उसके सिरों के साथ में जो भविष्य के अंदर एक आधार निर्मित होता है वो भी आज की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति आपके लिए है। तो ये था 9 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।